ड्रामा सीरियल रद्द। जैन बानो आपा की मर्जी पर इस बार शादी करने के लिए राजी हो ही गया। उधर सवेरा के नोटिस भेजने के बाद जमील का होगा इस बार बुरा अंजाम। सलार इस बार एफआईआर करवाने जा रहा है कामरान और जामिन के ऊपर। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैन जिसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह ही चुकी थी जब ईमान उसकी जिंदगी से होकर गए, लेकिन उन सब की जिम्मेदार वो बानो आपा को ही ठहराया करता था। समीना के कहने के ऊपर इस बार जैसे ही घर में रिश्ता आया तो जैन ने भी बानो आपा के कहने के ऊपर राजी हो ही गया कि मैं इस बार शादी कर ही लूंगा। घर में रिश्ता देखने के लिए आ ही जाते हैं। लड़की को सेपरेट लेकर इस बार जैन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और बता ही देता है कि उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिसके साथ वो मोहब्बत किया करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया। जैन शुरू से लेकर आज तक ईमान को ही धोखेबाज समझ रहा है, लेकिन जैन को अभी तक पता नहीं है कि ईमान की शादी हो चुकी है, क्योंकि बानो आपा को तो इस बात का अंदाजा हो ही चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक जैन को ये बात बताई ही नहीं है। लड़की को कहता है कि मेरी जिंदगी में एक लड़की थी जिसके साथ मैंने मोहब्बत की थी, 1 साल हो गया है इस बात को, वो मेरे दिल से निकली ही नहीं है। यही बात सुनने के बाद वो लड़की भी हक्की बक्की हो जाती है। इस बार उस लड़की के साथ भी उसका निकाह नहीं होगा। जैन यही बातें कहने के बाद उसके पास से गुजर जाता है, कमरे में चला जाता है। कमरे में चले जाने के बाद इस बार वो अपनी महबूबा की तस्वीर देख रहा है। जैन ने ईमान के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत की थी, उसकी सारी की सारी तस्वीर देखकर आंखों में आंसू लिए हुए, और वो भी तस्वीर देख लेता है जिस दिन उसका निकाह था ईमान के साथ। लेकिन उसी रोज शाइस्ता बेगम ने अपने बेटे की इन खुशियों को तबाह कर दिया था। जैन आज तक अगर जिम्मेदार ठहराता है अपनी माँ का मौत का, तो वो सिर्फ ईमान को ही ठहराता है, और बानो आपा को भी, कि जिन्होंने ईमान के साथ उसकी शादी ना होने दी, जिसकी वजह से वो परेशान हुआ और उसकी माँ का भी जनाजा उठ गया। जैन रो रहा है, लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान भी वापिस आने वाला है। दूसरी जानिब सलार जिसकी आंखों में आंसू हैं, अपनी महबूबा को जलते हुए देख न सका। उसी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। यहाँ पर बैठकर ईमान से माफी मांगता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा टूट गया हूँ। ईमान जी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं कितनी तकलीफ में रहा हुआ हूँ। सलार बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। यहाँ पर बैठा हुआ आंखों में आंसू लिए हुए ईमान उसके पास आ जाती है। मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैंने सब कुछ गवा दिया है। ईमान उसे हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि सलार, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे जा चुके हो। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें डटकर मुकाबला करना ही होगा। बेहतर है कि हम कंप्लेन दर्ज करवा दें, ऐसा ना हो कि कल को हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा जुल्म हो जाए और हम चल भी ना पाए। ईमान कहती है कि इस घर में सभी लोग आपके साथ नफरत करते हैं। क्या तुम्हें इस घर में लगता है कि कोई भी ऐसी जगह है जो तुमसे नफरत की बाकी हो? सभी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। सलार की इस बार आंखें खुली जाती हैं और ईमान उसकी आंखें खोल देती है। ईमान की तरफ देख रहा है कि कितना एहसास कर रही है ईमान उसका। दूसरी जानिब सुबह के वक्त खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए ईमान और सलार, जहां पर कामरान और जामिन भी पहुंच जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर जामिन तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन ये तो हार मानने वाले है ही नहीं। सलार इस बार सुनाई देता, कहता है कि मैं एफआईआर कटवाने के लिए जा रहा हूँ, उस रोज जो आग जली और उससे पहले भी जो भी मामला थे उनको लेकर भी। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर जामिन तो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर इस बार उसके ऊपर कहीं जुल्म ना हो जाए। उसके ऊपर क्या, उसकी बीवी और कामरान के ऊपर भी। कामरान यहाँ पर बोल ही पड़ता है, कहता है कि बीवी के पल्लू के साथ बंध कर कभी भी तुम कारोबार नहीं कर सकते और कारोबार में लॉस ही होगा। सलार खामोश ना बैठा कामरान की इस बात के ऊपर। बदमाशी और धोखा देने से होता है क्या कारोबार? जामिन को इस बात की समझ आ जाती है कि सलार के सामने सारा का सारा सच खुलकर आ चुका हुआ है कि उसके साथ उसके भाई, अम्मी और बाप धोखा कर रहे हैं। इस बार सलार कभी भी खामोश बैठने वालों में से है ही नहीं। उधर वकला बरादरी और इस बार सलार के कारोबार के ऊपर जिनकी नजर थी उनको इस बार साइड पर लगाने के लिए जा रहे हैं। कारोबार का हिसाब किताब लिया जा रहा है, जहां पर अपने ही वो मुलाजमीन जो पहले मिले हुए थे लेकिन इस बार मालिक के हाथ में आ चुके हैं, उनकी डोर मालिक के हाथ यानी कि सलार के हाथ आ चुकी है। जामिन बोल पड़ता, कहता है कि ये मत समझिएगा कि आप लोग हमें फंसा कर चैन
जैन की बांसुरी बजाएंगे, लेकिन हम कभी भी छोड़ने वालों में से नहीं हैं। दूसरी जानिब घर में इस बार सलार ईमान को बता ही देता है, कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हुआ शुरू से लेकर आज तक मेरी माँ जिसे मैंने ही मारा। लेकिन ईमान भी इस बार किसी भी बात को सुनकर फैसला लेने वाली नहीं है। उससे पूछती है कि मुझे बताओ ना, हुआ क्या था ऐसा जिसकी वजह से तुम अपने आप को कसूरवार ठहराते हो? मेरी माँ और बाबा साथ रहा करते थे एक ही घर में। अच्छा खैर फिर क्या हुआ? मैं जब कैंडल लेकर बाहर गया तो किसी ने मुझे धक्का दिया, जिसकी वजह से वो कैंडल नीचे गिर के, मैं छोटा था, यहाँ पर कैंडल नीचे गिरने के बाद धमाका ही हुआ, यानी कि आग जल गई, तेल था, जिसके बाद सलार के ही सामने उसकी माँ जलकर राख हो गई। लेकिन सलार कुछ ना कर पाया। सलार को यहाँ पर ईमान कहती है कि उस आग का और जो उस दिन आग जली, इस सब में आपका बिल्कुल भी कसूर नहीं था। वो आग आपने नहीं जलाई। ये सारी जिंदगी बचपन से इसी गिल्ट में इसीलिए रखा गया आपको कि ताकि तुम इनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज ना उठा पाओ, सवाल मत कर सको। उसके बाद सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है सलार भी, क्योंकि इस बार शेरू भी सारी की सारी बातें सलार साहिब को बताने ही वाला है। सलार के इस बार आंखें खुल ही चुकी हुई हैं। दूसरी जानिब जैन पाकिस्तान वापस आ चुका है। पाकिस्तान वापस आने के बाद जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि ईमान का निकाह हो चुका है सलार के साथ, जिसके बाद वो घर आकर चीजों की तोड़ फोड़ करना शुरू हो जाता है। बानो आपा और अपने बाबा यहाँ तक के ईमान को भी इस बात का कसूरवार ठहराता है कि वो उसके साथ मोहब्बत करती ही नहीं थी। अगर मोहब्बत करती तो वो कभी कभी किसी से साथ निकाह ना करती। जैन और ईमान की इस बार मुलाकात भी होने वाली है, जिसके बाद उसी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने सामने बिठाएगा और उसे कहेगा कि बेहतरी इसी में है कि सलार को छोड़ दो, मैं आज भी तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। इस बार जैन सलार और ईमान के बीच में आकर उन दोनों में दूरियां पैदा करने की भी कोशिश करने वाला है। दूसरी जानिब सवेरा, जिसकी तलाक का नोटिस इस बार जमील को पहुंच चुका है, लेकिन सलार को भी इस बात की भनक पड़ ही चुकी है कि आलिम साहिब की जिंदगी परेशानी में जो गुजर रही है उसका जिम्मेदार जमील भी है। इस बार वह जमील का उसी के घर में जाकर बुरा अंजाम करने वाला है, जिसके बाद उसे गिरेबान से पकड़कर अच्छी खासी उसकी धुलाई करेगा। जमील कभी भी आलिम साहिब और सवेरा के सामने आकर खड़ा कभी भी नहीं होगा। जमील को तो इस बार अपनी गलतियों का एहसास होने ही वाला है, लेकिन सलार जो इस बार दोबारा से जामिन के ऊपर टूट पड़ा कहता है कि आप लोगों ने शुरू से लेकर आज तक मेरे ऊपर इल्जाम ही लगाए थे कि मैं ही अपनी माँ का कातिल हूँ, लेकिन असल कातिल आप लोग हैं। जामिन कहता है कि क्या तुम्हें इस घर में हम फसादी नजर आते हैं? सलार कहता है कि फसादी नहीं, बल्कि मुझे इस घर में सब कातिल नजर आते हैं। मेरी बीवी का भी कत्ल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी माँ का भी, लेकिन मैं कभी भी किसी को भी माफ नहीं करूंगा, बदला लेकर ही रहूंगा। सलार इस बार इनको माफ करने वाला नहीं है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि ईमान को दोबारा से जैन के पास चले जाना चाहिए या सलार के पास ही रहना चाहिए? जामिन शैला कामरान को सलाखों के पीछे कौन कौन देखना चाहता है? जमील का बुरा अंजाम देखकर आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।